हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी 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 बोल सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ह्यूमन ईगो। ईगो क्या है, ईगो किसे कहते हैं, फॉल्स ईगो क्या है, ट्रू ईगो क्या है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ये क्या है, इनका क्या रोल है हमारे भक्ति में, और भगवान कृष्ण को क्या प्रिय है, और फिर एक कहानी से इस वीडियो का कंक्लूड करेंगे। तो देखिए, ईगो जो है वो हर इंसान में होती है। ईगो बेसिकली क्या है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। हमने क्या किया हुआ है, हमने फॉल्स आइडेंटिफिकेशन किया है। किसके साथ? अपने जेंडर के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने गुणों के साथ। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं सपोज करो टीचर हूँ, ठीक है, टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, तो मैंने अपने को क्या मान लिया, टीचर। अब मैं टीचर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं डांसर हूँ, ठीक है। अब किसी ने कहा तुम बुरा पढ़ाती हो, तो ईगो क्या हो गई, हर्ट हो गई। किसी ने कहा तुमने अच्छा केस नहीं लड़ा, तो लॉयर की ईगो क्या हो गई, हर्ट हो गई। किसी ने कहा तुमने गाना अच्छा नहीं गाया, तो सिंगर जिसने मान लिया कि मैं सिंगर हूँ, ये नहीं माना कि मैं इस खेल में, इस पजल में, इस लीला में एक रोल अदा कर रहा हूँ, उसने खुद को मान लिया कि मैं सिंगर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं टीचर हूँ, तो फिर ये मानने से उसका ईगो क्या हुआ, ईगो हर्ट हो जाएगा अगर उस रोल के विपरीत कोई बात करेगा तो। जैसे कि मैं ये मान लूं, वास्तविकता और मानना, इन दो में फर्क है। मैं मान लूं कि मैं ये हाथ हूं, तो क्या ये सत्य है? नहीं, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। तो सिंगिंग मेरा प्रोफेशन है, पर मैं सिंगर नहीं हूं। मैं सिंगिंग कर रहा हूं, पर मैं सिंगर नहीं हूं। समझिए इस बात को। तो ईगो बेसिकली क्या है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। मैं मेल हूं, मेल डोमिनेंस। मैं फीमेल हूं, फीमेल डोमिनेंस। मैं सुंदर हूं, तो ईगो, किसी ने कह दिया तुम तो बदसूरत हो। अगर मेरी पहचान मेरी सुंदरता है, मैंने मान लिया है कि मैं सुंदर हूं सबकॉन्शियस माइंड में, और कोई आकर बोले कि तुम सुंदर नहीं हो, तो मेरी ईगो हर्ट हो गई। मैंने मान रखा है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, और संसार ने भी मुझे कहा है, अरे ये तो बहुत स्कॉलरशिप होल्डर, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत। तो ईगो को क्या हो रहा है, ईगो सॉलिडिफाई हो रही है, मेरा मानना पक्का हो रहा है, हाँ ये मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो मेरी आइडेंटिफिकेशन इंटेलिजेंस से हो गई। मैं बुद्धिमान हूं, तो मैंने अपने को क्या मान लिया, बुद्धिमान। ये क्या है, ये ईगो है। अब ऐसी कोई परिस्थिति आई जिस परिस्थिति में मैंने एक ऐसा निर्णय ले लिया जो कि सही नहीं था, तो फिर संसार ने क्या कहा कि ये बेवकूफ है। तो ईगो क्या हुई, हर्ट हो गई। समझ रहे हैं? ईगो बेसिकली क्या है, हमारा अपने आप से जो आइडेंटिफिकेशन है, एंड इट कैन बी वेरी सटल। लाइक आई सेड, इट कैन बी अ जेंडर। हम अपने जेंडर से बहुत, हम यही तो मानते सारी उम्र, मैं औरत हूं, मैं मर्द हूं, मैं सुंदर हूं, मैं समझदार हूं, मैं अमीर हूं। ये भी ईगो है, मैं अमीर हूं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ये भी ईगो है, ये भी ईगो है। जिस भी चीज से आप जुड़ रहे हैं, जिस भी चीज से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं और अपने को वो मान रहे हैं, वो सब ईगो है, और ये सब फॉल्स ईगो है। इसमें सही ट्रू ईगो क्या है, ट्रू आइडेंटिफिकेशन, जो सत्य है, जो कभी बदलता नहीं। आपने देखा है एक ही लाइफ टाइम में कई व्यक्ति मल्टीपल प्रोफेशंस करते हैं। पहले जो है डॉक्टर होते हैं, फिर एक्सपीरियंस गेन करने के बाद बुक लिख डालते हैं और ऑथर बन जाते हैं। फिर और थोड़े एक्सपीरियंस करने के बाद फिलेंथ्रोपिस्ट, एकदम से आँख खुलती है, याद आता है कि हमें चैरिटी करना है, तो फिलेंथ्रोपिस्ट बन जाते हैं। तो असल में वो क्या है, वो डॉक्टर हैं, ऑथर हैं, कि फिलेंथ्रोपिस्ट हैं? कुछ भी नहीं है इनमें से।
ये उनका रियल ईगो नहीं है, ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। दे आर जस्ट प्लेइंग अ रोल, वी आर जस्ट प्लेइंग अ रोल। जैसे मैं, ये हाथ नहीं है, ये हाथ मेरी बॉडी का एक पार्ट है, मेरी बॉडी, मैं बॉडी भी नहीं हूं। इसी तरीके से मैं सिंगर, लॉयर, टीचर, हाउसवाइफ, सुंदर, मेल, फीमेल, ये सब मैं नहीं हूं। ये सब लग रहा है कि मैं हूं, ये दिख रहा है, पर ये सत्य नहीं है। क्योंकि अगर ये सत्य वो होता है जो हमेशा रहता है, जो कभी बदलता नहीं है, जो बदल जाए वो सत्य क्या, जो बदल गया वो सच नहीं हो सकता। सच एब्सोल्यूट होता है। तो ईगो बेसिकली क्या है, हर इंसान में ईगो होती है। ये सब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है और ये सब रोल्स बदलते हैं। सपोज करिए कि मैंने आइडेंटिफाई ब्यूटी से कर दिया कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। एक दिन आएगा जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और ये ब्यूटी नहीं रहेगी, तो फिर ईगो हर्ट। मैंने मान लिया कि मैं बहुत धनी हूं। एक समय आएगा जब धन जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा या इधर उधर हो जाएगा, तो फिर ईगो हर्ट। मैंने मान लिया कि मैं बहुत अच्छा टीम लीडर हूं, मैं बहुत अच्छा लीडर हूं। परिस्थिति बदलेगी, समय बदलेगा, नया प्रोजेक्ट आएगा, नए लोग आएंगे, नया डायरेक्टर आएगा, मुझे टीम लीडर से हटा दिया जाएगा, तो फिर ईगो हर्ट। यही सब दुख के कारण है। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। एक्चुअल में हम क्या हैं? एक्चुअल में हमें आइडेंटिफाई किससे करना चाहिए? कृष्ण से। ये भी ईगो है, मैं कृष्ण का दास हूं, ये ईगो है, पर ये करेक्ट ईगो है। अगर ये सरेंडर और प्रेम के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, सरेंडर और प्रेम की भावना से बोला जा रहा है, तो ये करेक्ट ईगो है। परंतु अगर ये अभिमान और घमंड और एरोगेंस के डायरेक्शन से बोला जा रहा है, तो ये फॉल्स ईगो है। कई देखा है ना आपने, भक्त हैं तो वो क्या, हम तो भक्त हैं, हम फर्स्ट क्लास हैं, तुम लोअर क्लास हो, तुम मीट ईटर हो, तुम शूद्र हो, हम ब्राह्मण हैं, हम फर्स्ट क्लास डिवोटी हैं, हम कृष्ण के। तो कई आपने देखा होगा स्पिरिचुअलिटी में भी, धर्म में भी लोगों को घमंड हो जाता है, अपने धर्म का, अपनी स्पिरिचुअलिटी का घमंड। फॉल्स ईगो है। भगवान हमें दैन्य होना सिखाते हैं, हम्बल होना सिखाते हैं। फिर इसमें अब आता है, तो ईगो हमने समझा बेसिकली कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ, और अवर ट्रू ईगो इज दैट हम कृष्ण के दास हैं। और ये कहाँ से आ रहा है? ये दैन्य भाव से आ रहा है, ये मॉडेस्टी से आ रहा है, ये प्रेम से आ रहा है, ये सरेंडर, शरणागति से आ रहा है भाव। घमंड से, पाखंड से नहीं आ रहा। हम गरज के नहीं बरस रहे कि नहीं, हम बड़े दैन्य होकर, झुक कर बोल रहे हैं। ये हमारा सत्य है जो कभी बदलेगा नहीं, कि मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं। और मैं परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण है। और मैं कौन हूं? श्री कृष्ण का अंश हूं और कृष्ण का दास हूं। नवदा भक्ति में हमने 9 प्रकार की भक्ति डिस्कस करी थी, जिसमें हम कहां पर अपने को देखते हैं? दास्यम, दास के रोल में। ये भी रोल है, दिस इज ऑल्सो रोल प्लेइंग, बट दिस इज द ट्रू आइडेंटिफिकेशन। अभी थोड़ी सी बात करते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और इसमें कृष्ण को क्या पसंद है, कृष्ण किसकी अनुमति देते हैं। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें हम अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। देखिए, हम एब्सोल्यूट में नहीं जीते, हम रिलेटिव में जीते हैं। हर कोई अपने को दूसरे से कंपेयर कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। मेरे पास कितना धन, दूसरे से कंपेयर करेंगे, अच्छा उसके पास इतना, तो मैं रिच हूं या पुअर हूं। हाउ डू यू नो कि कोई रिच है कि पुअर है, कोई सक्सेसफुल है या कोई अनसक्सेसफुल है? कोई लिस्ट है क्या? कोई पैरामीटर है क्या? नहीं, हम एक दूसरे से कंपेयर कर अपने आस पड़ोस में कंपेयर करेंगे, उसके पास कितना धन, मेरे पास इतना, एक दूसरे से। तो इट्स ऑल रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है, ब्यूटी का, सक्सेस का, रिचनेस का, वेल्थ का, कोई स्टैंडर्ड नहीं है।
हम कंपेयर करते हैं। तो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें एक मानव, एक जीव अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, बेहतर समझता है, अच्छा समझता है, हर चीज में, हर फील्ड में, चाहे धन हो, चाहे ये धर्म में भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में भी हो सकता है कि कुछ लोगों को सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो। और इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जहां पर जीव अपने आप को दूसरों से कम समझता है, लैक, कॉन्फिडेंस ना होना, ठीक से बात नहीं कर पाना, अपनी बात रख नहीं पाना, डरे डरे रहना, दूसरों को अपने से बेहतर समझना, ये सब है इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के। और श्री कृष्ण को दोनों में से कुछ नहीं पसंद, क्योंकि अगर आप देखें तो श्री कृष्ण को, कई लोग कहते हैं ना कि इंफीरियर, दूसरों से अपने को कम समझना, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरों से अपने को अधिक समझना, ये भी अच्छी बात नहीं है। इसमें मुझे एक सदगुरु का कोट याद आता है जिसमें वो बोलते हैं, नेवर लुक डाउन अपॉन एनीवन but never look up to anyone either. Look in their eyes. किसी को छोटा मत देखो, किसी को बहुत महान मत देखो, उनको अपने बराबर का देखो। और यही सत्य है, हम सब भगवान के बच्चे हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सब भगवान के सेम टू सेम इक्वल बनाए हुए बच्चे हैं, अपने पाप और पुण्य को भोग रहे हैं यहाँ पर, यही सत्य है। तो हमें अपने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना है, और ना ही हमें अपने को बिल्कुल ही दूसरों से कम समझना है कि हम लैक हैं। दैन्यता में और इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में फर्क है। जो हम्बलनेस है, कृष्ण को क्या पसंद है? कृष्ण को हम्बल पसंद है। हम्बल मीनिंग व्हाट? मॉडेस्ट। कृष्णा लव्स दोज पीपल और दोज भक्त जिनको पता है कि ये सब जो संसार है, उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, उनका जीवन इस बहुत पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे मैसिव डिजाइन के अंदर, इट्स वेरी स्मॉल। जो ये समझते हैं, जो जानते हैं कि 14 प्लैनेट्स हैं, उनमें से एक प्लैनेट है मृत्युलोक धरती, जिस धरती में अनेकों देश हैं, उनमें से एक देश है भारत, जिस भारत में अनेकों स्टेट्स हैं, जिसमें से एक राज्य है दिल्ली, उसके अंदर भी अनेकों प्लेसेस हैं, जिसके अंदर एक जगह है और एक घर है, और उस घर में भी 15 लोग हैं, और 15 में से, तो आप सोचिए हम्बलनेस का मतलब क्या है? हम्बलनेस का मतलब है इतने ब्रह्मांड में जहाँ कितने स्टार्स हैं, कितने क्लाउड्स हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, हमारा एक जीव, कितने करोड़ों जीव हैं, कितनी योनियां हैं, कितने जीव हैं, कितने स्पीशीज हैं, उनमें से एक हम, और हमारा थॉट और हमारा फीलिंग एंड मी 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 जो हम सुबह से शाम तक करते रहते हैं, माई लाइफ, माई दिस, माई ओपिनियन, माई 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 मी मी मी, इतनी बड़ी स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर जो अपने को छोटा समझता है। नॉट कंपेयरिंग टू एनी वन पर्सन और टू पर्सन, नो, कृष्ण के आगे जो अपने को छोटा समझता है, कृष्ण के आगे, वो हम्बल है। तो हमें इंफीरियर भी नहीं होना, हमें सुपीरियर भी नहीं होना, हमें कृष्ण का क्या बनना है? दास। और पहले बनेंगे दास तो फिर क्या बनेंगे? फिर बनेंगे प्रेमी, फिर आएगा माधुर्य भाव। तो पहले दास्यम, साख्यम, फिर आत्मनिवेदनम। पहले दास बनेंगे, फिर सखा बनेंगे, और फिर आत्मनिवेदनम। तो थोड़ा सा ईगो पर चर्चा करी, कॉम्प्लेक्सेस पर चर्चा करी, और इस वीडियो को यहीं एक कहानी मैं बोलना चाहती थी, परंतु वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगली वीडियो के अंदर हम 2 कहानी लेंगे। एक मीराबाई की कहानी लेंगे कि मीराबाई इस जन्म में, तो कलयुग में जब आए तो वो मीराबाई बनी। सब मीराबाई को जानते हैं कि गिरिधर श्री कृष्ण से उन्होंने बहुत प्रेम किया और श्री कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया, धन दौलत, पैलेस,
हस्बैंड सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन आ गए। इससे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो चलिए थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं। तो जो मीराबाई हैं वो माधवी नामक माधवी उनका जो है पहले नाम था पिछले जन्म में, और वो एक ग्वाला होता था मथुरा में, चंदू उनकी वो वाइफ थी। और अब जब नंदगांव में बेसिकली तो कृष्ण जो थे नंदगांव में सबसे बड़े जो थे वो कौन थे, वो नंद बाबा थे और यशोदा मैया। तो कोई भी अगर विवाह करके आता था तो मुंह दिखाई में जो है कृष्ण और यशोदा माता दोनों जाते थे। अब जो चंदू की पत्नी माधवी थी, माधवी जब नंदगांव में आ रही थी तो उनकी माँ ने उनको कहा था कि माधवी बेटा एक बात का ध्यान रखना, जहाँ तुम ब्याह करके जा रही हो उस गांव में एक लड़का है और वो जो है बहुत उससे दूर रहना। वो बहुत जो है ना अट्रैक्टिव है और वो बहुत तेज है, बहुत वो सबको हर लेता है अपने रूप से। तो तुम कभी उसके सामने मत जाना, बात तो बहुत दूर करनी, तुम बस उससे दूरी बनाकर रखना। उसका नाम कृष्ण है और जो है बड़ी बातें हम सुनते हैं उसकी, और वो ऑल अट्रैक्टिव है। वो सबको जो है ना अपनी बातों में फंसा लेता है, पता नहीं क्या जादू करता है वो। तो तुम उससे बच के रहना, उससे ना बात करना कभी, ना उसके कभी सामने जाना। तो माधवी ने कहा ठीक है। अब चंदू विवाह कर ले आया माधवी को नंदगांव। अब नंदगांव में आया तो कृष्ण ने बोला हम भाभी को देखेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो चंदू ने कहा चलो आप अपना मुख दिखाओ। वो इतना लंबा घूंघट कर थी तो वो अंदर से बोली नहीं। वो नाम सुन लिए थे कि ये कृष्ण है, तो उन्होंने कहा माँ की बात याद आ गई कि कृष्ण से दूर रहना, कृष्ण को अपना चेहरा कभी नहीं दिखाना, बात तो बहुत दूर करनी, क्योंकि वो जिसको वो हर लेता है, ठीक है, वो ऑल अट्रैक्टिव है। एक बारी जो कृष्ण के पास गया वो हमेशा कृष्ण का ही होकर रह जाता है, चाहे वो ग्वाला हो, गोपी हो, कोई भी हो, कृष्ण से दूर रहना। तो वो अंदर से ऐसे ऐसे करे तो कृष्ण को बहुत गुस्सा आया कि अरे। तो फिर कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है। तो अब मुंह दिखाई थी तो यशोदा माता ने जाना था कृष्ण के साथ कि भाई गांव में एक विवाहिता आई है, हम उन्हें तो कृष्ण को बोला चलो। तो कृष्ण बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। माँ को बोला तुम जाओ। तो कृष्ण ने कहा अब मुझे उसका मुंह, मैं कभी उसका मुंह नहीं देखूंगा। तो कृष्ण भी जो है हठी है ना, अगर एक बारी ये कृष्ण को कुछ कह दिया तो कृष्ण तो फिर कृष्ण कृष्ण है, हाँ भगवान है। तो वो कहा मैं कभी मुख नहीं देखूंगा, किसका, माधवी का। अब फिर जो है गोवर्धन लीला हुई कि जब भगवान कृष्ण ने जो है गिरिराज को उठाया, जब इंद्र नाराज हुए और बहुत बारिश करने लगे, क्योंकि जो सारे ब्रजवासी थे वो जो है इंद्र की ना पूजा कर गिरिराज की पूरा पूजा करने लगे। तो इंद्र जो है वो नाराज हो गए और उन्होंने जो है बहुत वर्षा कर दी, तो लोग त्राही त्राही करने लग गए। तो कृष्ण ने जो है अपनी छोटी उंगली के ऊपर गिरिराज जी उठाए। जब गिरिराज जी उठाए तो सब भाग रहे, हाँ इधर उधर भाग रहे। तो जब सब भाग रहे तो माधवी भी भाग रही। तो भागते 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 उनकी नजर, देखना नहीं चाहती थी पर नजर जो है कृष्ण के चरणों पर चली गई। अब भगवान के चरण कैसे हैं भगवान के चरण कमल के समान, हा। तो चरणों पे गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है कृष्ण को देखा, मुख तक देखा, हा, रोने लगी, बहुत रोई कि मैं इनसे भाग रही थी। ऑल अट्रैक्टिव, कृष्ण बहुत सुंदर है, श्याम सुंदर, और वो क्या 6 साल की उम्र में जो है वो उंगली पर जो है गिरिराज को उठाए हुए, इतने सुंदर, उनसे इतनी लाइट निकल रही। तो माधवी बहुत रोई और माधवी बोली कि प्रण ले लिया उसने कि ये जन्म तो मैं गवा दी कृष्ण, कि संसार बीच में आ गया, लोक समाज बीच में आ गया, माँ ने मुझे तुम्हें देखने नहीं दिया, और पर अगले जन्म में मैं आऊंगी, और अगले जन्म में जो है मैं लोक लाज की भी कोई परवाह नहीं करूंगी, और मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ
तुम्हारी आराधना करूंगी। तो वो ही माधवी जो है फिर कलयुग के अंदर, तो ये थी बात हमारी द्वापर युग की, और कलयुग के अंदर माधवी बनी मीरा। और फिर इस बार जो है लोक समाज की किसी की परवाह ना करे हुए वो अपना सब छोड़कर वृंदावन श्री कृष्ण के चरणों में। तो बोलो श्री भगवान कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, हरी 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 बोल। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ आपके सामने आएंगे। हरे कृष्णा।